सूरजंगो विश्वेनो देवा वद्रांगरणे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्रा स्थिरैराङ्गै स्पृष्टुवागुं सतरो व्यव्यासे महि देवहितञ्जरायो शतमेन्दुशरदो हस्तेक्षतपुष्पाण्णादाय श्रीराधाकृष्णौ ध्यायेतो परिहापीडं नटवरवपूकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनकविशं वेदयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदर्शुतया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ध्यानं निवेदयामि शुक्लोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि पुष्पमालां निवेदयामि मनसा धूपं दीपं च नैवेद्यं निवेदयामि। गुरुभ्यो नमः। परम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। भगवान के पावन चरणों में नमन करेंगे और एक बार जोरदार तालियों के साथ में सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए और ये प्रार्थना करते हुए कि परम पूज्य महाराज श्री हम सभी भक्तों के लिए आज की भागवत भागीरथी में स्नान करा करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। परम पूज्य महाराज श्री बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय कपीस पिहु लोकी उजागर राम दूत अतिथ बलिरामा अंजन देवा हाथ पकड़ी और बजा पिराज आगे मोज चले रूपाज कनकन सुमन के करे कनकन के सदा महारत विद्यावान पुनीय पिता को नाम काज करते को प्रभु चरित सुनते को रसिया राम लखन सीता मन रसिया सुनि रूप धर किया ही कामा बिगड़ी रूप धर के गलावा बिमे रूप धर असुर सहारे जाए जीवन लखन जिहारे वीर कुबेर दूर कनोपत देवी बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भर सहि समाए तुम हो यथ काम अस कहे श्रीमति करके लगावे धन्यवाद नामाति को ईसा भारत भारत सहकारिता जब तुम्हें दिखमार कहाँ पे कभी गोविंद कर सके कहाँ से गाओ प्रकार जो भी रहे के माता नारायण हनुमान तुरावे मन क्रम भजन जावली मेरे हनुमान खुदाई कृपा करो गुरुदेव तुम्हारे जो जप मारे तुम्हारे हाथों के जय महादेव जय नाथ जय महादेव जय नाथ जय महादेव पवन चले संगति तरह राम लखन सीता विजय बसोतर भूप जिला श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम। वन्दे सदा दशरथी शिवानी
बाल बालम भुवनेकपालम संसार माया मत मोह जालम यशो विशालम शिषपाल का दोनों को शुभ प्रदान करने वाले हैं। भगवान कथा से पहले आइए संकीर्तन की परंपरा, पहले भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, आगे में ठाकुर की जैसी कृपा होगी सर्वसार आपके समक्ष कुछ रखने की कोशिश करूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ते हम के काले बजाते मन को लुभाते। यही नाम यही नाम यही यही नाम लेकर के मैं तुमको जाऊं। हे नाथ नारायण यही नाम लेकर के तन नाम त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। हे नाथ वासुदेव। हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बागन की खाल देखो जोगी मन भाई है, मृगन की खाल को ओढ़त है जती सती। छेरी की खाल देखो पानी भर लाई है, गेड़ा की खाल को बांधत
हैं राजा रंग और साबर की खाल पुलिस मनो भाई है। कहते दयारा सिया राम के भजन बिनु ये मानुष की खाल कहू काम नहीं आई है। ये व्यर्थ लोग जला देंगे। ये जब वर हम तरह तरह के साबुन लगा करके इसके ऊपर पोषित करते हैं, लेकिन लोग जला देंगे, एक छलका भी सड़ने लगाएंगे। आइए आज आपको उस तरफ ले चले जहां हमारे आराध्य परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। और उससे पहले महाराजा वृषभान कीर्ति के यहाँ राधा रानी का आगमन हुआ है और ब्रजमंडल की महारानी है तो राधा रानी है। तेरे चरणों की हरे फूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर फूल जो मिल जाए तेरे चरणों सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। तेरी चरणों की श्यामा तेरे चरणों सभी लोग ताली बजाएंगे हाथ उठा के, सारा हाथ ऊपर तो प्यार से गाना मत सुने। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हे माँ, संसार के देशों की तरफ ये मन बार बार भागता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा पहुंचना चाहता हूँ लेकिन मन खींच लेता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना
सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। उन्हें गाना नहीं चाहिए। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। राधे तेरी क्षमा तेरे चरणों की। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, संसारी गीत हो ना, कदम कदम पकड़े जाए, मुश्किल ही संभल पाए। वटवृक्ष के नीचे बैठ करके परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। चतुस्थल मैत्री ऋषि का आश्रम, जहां बैठ करके श्री विदुर जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और कल आपने श्रवण किया था आज गोकुल में नंद बाबा के समान कोई भाग्यशाली नहीं है। देवता, धनुज, मनुज, गंधर्व, यक्ष आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बार रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बार रही। बात रही देखो बार रही। बात रही देखो बार रही। नंद यशोदा के द्वार बधाई बार रही। हरि नंद यशोदा
और राधे राधे लाला को मैया यशोदा ने पानी में डाल दिया है। काहे को जग बनो है कलना, काहे को जग बनो है कलना, काहे के आगे तो ले जाती मैं सुने आई मैं संतों से सुने आई होगा जानो लेना मैं राधे राधे नहीं माने तो पूछ ले जाके फिर जा। राधे राधे कि तो बीच में लठिया से खड़ा है जाए। राधे राधे तो समझा सुना मैं तो बावरा है गो। राधे राधे बोलो बांग के बिहारी लाल ठीक है। हाँ सुनिए बड़े प्यार से सुनिएगा। हा तो निवेदन करूं नंद बाबा के चौक में 84 चौक और देखिए एक एक चौक में 10-10 हजार गाँव में खड़ी हो जाए इतने बड़े बड़े चौक हैं और हर चौक आज गोपी ग्वालन से भरो है। हर चौक में अबीर गुलाल ऐसी बौछारें रही है कोई का समझ नहीं पाए। सखियां हाथ में गुलाल अबीर लेकर के गई मन की भावना बना करके उन्होंने तो ब्रह्म का दर्शन किया था लेकिन जैसे ही पढ़ने के पास पहुंची छोटे से लाला को देखा बेचारी घबरा गई और कहने लगी कि मैं सोच के आई थी कि लाला के चेहरा पे ऐसा मलूंगी कि लाल कर दूंगी लेकिन छोटे से छोरा कहीं चलो आंख में तो मुश्किल हो जाएगी। दोनों हाथ में अबीर गुलाल लेके खड़ी है खड़ी बोले जा रही है मैं कैसे हो रही खेलूंगी जा सांवरिया के संग 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 सांवरिया के संग प्यारे सांवरिया के संग सांवरिया के संग सखी दी सांवरिया के संग कैसे हो रही खेलूंगी जा 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 सांवरिया के संग कोरे कोरे कलश मिलाए भाम कोरे कोरे कलश मंगाए भाम भोलो रंगे मैं तो कैसे हो रही खेलूंगी जा सांवरिया के संग कैसे हो रही खेलूंगी जा सांवरिया के संग मैं तो कैसे हो रही खेलूंगी जा सांवरिया संग सखी जा सांवरिया संग जा सांवरिया संग सखी जा अपने घर से निकले अपने घर से
बोले बाकी में हरिलाल की। और जब ब्रजमंडल के अंदर बैठ जाओ, आज गुना की रंग पंचमी आ गई है। राधे राधे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, शांति सुनिए। राधे राधे, प्यार से बोलो राधे राधे, और प्यार से बोलो राधे राधे। माता पीछे बोले राधे राधे। और शिवा के बिहारी लाल की। जिस समय नंद बाबा के चौकों में झाड़ो मत, ये भगवान का प्रसाद है, घर पे झाड़ना, यहाँ नहीं झाड़ना। राधे राधे, बोलो बांग के बिहारी, भगवान का प्रसाद झाड़ा के इतने हलवाई लगे हैं, गुजिया। दादा भाई बेचारे बच गए थे, लेकिन डॉक्टरनी भाई ने। राधे राधे, राधे राधे, बोलो बांग के बिहारी रखते जा रहे हैं। और वहां गोपियां, ब्रज गोप, कोई घर नहीं आता, खाया फिर नृत्य, खाया फिर नृत्य, वही आनंद ले रहे। उसमें एक सखी नई नवेली आई थी, एक गोपी अभी नया विवाह होकर आया था, उसके घर से 2-4 गोपियां पकड़ करके ले आई। बेचारी के चेहरे पर ऐसा काला रंग, ऐसा मला, ऐसा मला, ऐसा मला। और कभी होली देखना तो ब्रज वृंदावन पहुंचना, और आप दर्शन करने गए तो फिर पहचान में नहीं आओगे। रोड के किनारे किनारे गुलालों के भरे हुए कट्टा, ऊपर लंबी लंबी पिचकारी, एक बाल्टी जिसमें पानी आ जाए, लंबी पिचकारी लेके ऊपर बैठे रहते हैं। और देखा जा रहा है ठीक, और लगाई पिचकारी उन्होंने, ऊपर से लेके नीचे तक नहा जाओगे, पहचान में नहीं आओगे। ब्रजमंडल एक सखी के जब चेहरा रंग दिया, पूरे वस्त्र उसके तरबतर हो गए। भोरी में लग गए आगिरी, ऐसा चटक के रंगदार। भोरी में लग गए
राधे राधे। घर और मैं बस वहीं पर टंगे हुए हैं। सभी लोग खुशी मना रहे, सभी प्रसन्न हैं, और दुखी है तो केवल एक ही, कौन? चंद्रमा। चंद्रमा पहुंचे भगवान के पास, रोने लगे। भगवान ने कहा क्यों रोते हो? बोले महाराज इसलिए रोता हूं, सारा संसार आपका दर्शन कर रहा है, मैं ही अभागा हूं। बोले क्यों, तुम भी करो? बोले ये सूर्यदेव हटेंगे ना तब न मैं आऊंगा। ये तो आकाश से टस से मछली हो रहे, 1 महीना हो गया। भगवान श्री राम ने सूर्यदेव से कहा सरकार अब आप नाना, आज मेरा वंश आनंदित है, मैं नहीं हटूंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा सुनो चंद्रदेव, चलो इस अवतार में मैं सूर्य वंश में आया हूं, अगले अवतार में चंद्र वंश में आ जाऊंगा, और अभी दिन के 12 बजे आया हूं, अगली बार रात के 12 बजे आ जाऊंगा। उन्होंने कहा आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया तो एक काम करो, मेरा नाम है राम, मेरा नाम लोग कहते श्री राम, लेकिन आज से तुम्हारा नाम मैं अपने साथ जोड़ देता हूँ, रामचंद्र लोग कहेंगे। अब तो खुश हो, चंद्रमा चले गए, बोलो भक्त भगवान की, इसलिए रामचंद्र नाम कहलाया। आहा, तो 6 महीना से उत्सव चल रहा है। इस उत्सव में रोहिणी जी नहीं आई। राधे राधे। रोहिणी जी नहीं आई। रोहिणी जी बसदेव जी की पत्नी है। बसदेव जी की देवकी समेत 7 पत्नियां हैं, 7 रोहिणी है उसमें। तो जिस वक्त बसदेव जी और देवकी को जेल में डाल दिया, तो श्री बसदेव जी ने अक्रूर जी के द्वारा रोहिणी को संदेश भेजा, देखो कंस की बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है, तुम अपना जीवन बचाने के लिए मथुरा को छोड़ दो, कहीं चली जाओ। बेचारी रोहिणी कहाँ जाए? उन्होंने विचार किया अगर मैं माता पिता के पास जाती हूँ और कंस को पता लग गया कि माता पिता के पास है, तो हमारे माता पिता पर कहर टूट पड़ेगा, इसलिए मैं माता पिता के पास नहीं जाऊंगा। कहाँ जाऊं? कंस नंद बाबा से डरता था। राधे राधे। नंद बाबा का पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस में इतना नाम था, इतने सीधे इतने भले आदमी थे कि हर आदमी उनका साथ देने को तैयार था, और मंत्रियों ने समझाया था कि हे कंस, नंद बाबा से कभी विरोध मत करना। क्यों? पूरा ब्रजमंडल का हर प्राणी उनके साथ है, और जनता ने बगावत कर दी तो तुम्हारा राज एक क्षण के अंदर बदल जाएगा। इसलिए कंस नंद बाबा से विरोध नहीं करता था, और भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए नंद बाबा का ही घर चुना था कि मैं वहां सुरक्षित रहूंगा। बोलो भक्त भगवान की, मैं सुरक्षित रहूंगा। रोहिणी ने रात के 12 बजे जब पति का संदेश मिला, रात के 12 बजे सैनिक की पोशाक पहनी, पगड़ी बांधी, कम्बल ओढ़ा, घोड़े पर सवार हुई, और रात के 12 बजे निकल पड़ी जैसे पहरेदार घूमते हैं, और सीधे गोकुल पहुंचे जाकर के। नंद बाबा अपनी ओसर में बैठे हैं। रोहिणी घोड़े से जैसी उतरी, नंद बाबा ने सोचा कि मथुरा से कोई सैनिक आया है, तुरंत आगे बढ़े। रोहिणी ने नंद बाबा के पास पहुंच करके अपनी पगड़ी उतार दी और चरणों में गिर गए, फूट फूट करके रोने लगी, बाबा मैं तुम्हारी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कर लो। कंस का कहर कभी भी मेरे ऊपर टूट सकता है, मैं कहां जाऊं? पति मेरा जेल में है, मैं कहां जाऊं? मेरी रक्षा करो। अरे बहन रोहिणी, हाँ नंद बाबा मैं आपकी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कर दो। नंद बाबा ने दोनों बाह पकड़ के उठाया, अंदर महल में लेके गए। अरे महल, यशोदा, यशोदा, हाँ बोले, देख कौन आया है। लेकर के आए। अरे रोहिणी बहन आप? यशोदा जी की चलो मैं गिर पड़ी। मैया यशोदा, मैंने सुना है तुम बड़ी दयालु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यशोदा मैया ने अपनी चुन्नी से रोहिणी जी के अस्त्रों को पहुंचा, सीने से लगा लिया और लेके महल में गई और कहा सुनो, हमारे महल के पीछे एक महल है,
जो सुरक्षित है, निकलने का दरवाजा यही है। तुम पीछे वाले महल में रहो, मैं आगे वाले में रहूंगी। कोई भी संसार का संकट आएगा मेरे माथे आएगा, तुम्हारे ऊपर किसी के हाथ में उठने दूंगी। रोहिणी को रख दिया। जब तीसरा दिवस बीता और रोहिणी जी नहीं आई तो यशोदा मैया ने कहा नंद बाबा से, अरे सुनो, मैं जाकर के कम से कम रोहिणी को तो लिया। रोहिणी के पास गए। रोहिणी बहन, रोहिणी बहन। रोहिणी बहन बैठी बैठी रो रही, आंसू बहा रही है। अरे तुम उस समय नहीं दी, क्या बात है? हाथ जोड़ के बोली, जिसका पति जेल में पड़ा हो, जिसके पति के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लगी हो, उसे ये रंग चंग सुहाएगा। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चलो। वहां पकड़ करके खींच करके लाए और नंद बाबा ने उस समय शामिल करा दिया, शामिल करा दिया। इधर उत्सव यहां चल रहा है। नंद बाबा बोले, मैं कंस का टैक्स कर चुका के आता हूं, तुम लोग यहाँ पर आराम से सावधानी से रहिए। नंद बाबा मथुरा टैक्स चुकाने जाते हैं। कंस का टैक्स भरा, इसके बाद वसुदेव देवकी से मिलने के लिए जेल पहुंचते हैं और वहां देवकी का तो बहुत बुरा हाल। वसुदेव जी जेल में बिठा करके बार बार समझा रहे, तुम पागल रह जाओगी, समय को समझ करके देवकी थोड़ा मन को समाधान करो। लाला नंद बाबा के यहाँ सुरक्षित है, तुम चिंता काहे जिन करो, ये बड़ा है जाओ, हम लेकर के आएंगे, तुम चिंता मत करो, बार बार समझाते हैं। लेकिन वो हाथ उठा के कहती, देखो देखो वो हमारे लाला की आवाज आ रही है, देखो देखो तो वो रो रहा है, देखो वो भूखा मामा चिल्ला रहा है, देखो देखो। बार बार वसुदेव जी देवकी को समझाते हैं। कभी सीने से हाथ लगाती, मेरी जैसी अभागिन मां संसार में कोई नहीं होगी कि मैंने 7 बच्चों को जन्म दिया, एक को भी दूध तक नहीं पिला सकी। मुझे एक बार जेल से निकलवा दो, अपने लाला का मुंह देखे आने तो एक बार मुझे दूध पिला दो। पंख होती तो मैं उड़ जाती बाबा के पास, पंख होती तो मैं उड़ जाती बाबा के पास। घुमड़ घुमड़ मेरो कियारा रोवे, कहे तू दीदार लाल मेरो सोहत होए हो, लाल मेरो सोहत होए हो, लाल मेरो सोहत होए हो, प्रभु को सोहत होए हो। पंखित होके मैं उड़ जाती बाबा की घुमड़े घुमड़ मेरो चियरा रोवे, कहे दूध की धार लाल
देवकी का बुरा हाल है। तब तक नंद बाबा वहां पर पहुंच गए। जैसे नंद बाबा को आया देखा, बसदेव जी ने मुंह पर हाथ रखा, देवकी तुम मेरी सो एक शब्द मत बोल देना। और नंद बाबा हंसते हंसते खुशी से आए, अरे बसदेव जी आप सबने की स्नेह से, आप सबने की कृपा से हमारा घर तो है गो। यशोदा ने इतना सुंदर छोटा से एक लाला को जन्म दिया है। आगे ब्रह्मंडल उमड़ पड़ो, हमारे दरबारी पर आनंद की लहर है रही है। आप सबको आशीर्वाद है। देवी ने दौड़ करके जेल की दोनों सलाखों को पकड़ करके जैसे पूछना चाहती हो मुंह गाय, मेरे लाला को दूध पिलाया कि नहीं पिलाया? भूखा तो नहीं सोना है वो? कैसा है वो? झरझर अश्रु गिर रहे हैं। नंद बाबा ने देवकी के दोनों हाथों को पकड़ लिया, कहा देवकी बहन चिंता जन करो, मैं तेरी सौ खा के कहूं, मेरो लालो कन्हैया जैसी ही बड़ा है लालो, मैं तेरी गोदी में डाल दूंगा, तू संभालिए, तू चिंता मत करे, मैं जानू। तेरे 8 बच्चन को कंस ने मार डालो है, ब्रह्मा की कैसी गति होगी, तू चिंता मत कर बहन, मैं अपने लाला को सौंप दू। बसदेव ने कहा है तो लोकी नाथ आपकी लीला को मैं क्या कहूं। आज नंद बाबा देवकी की बाह पकड़ के सौ खा गए और कंत्र को पता लगेगा कि वो देवकी का बेटा है तो ये बूढ़े बाबा का क्या हाल होगा, क्या दशा होगी। जैसे तैसे समझा के नंद बाबा वहां से विदा लेते हैं। देवकी जेल में भगवान का चिंतन करती है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद मेरा काला मेरो गोविंद मेरो गोपाला मेरो बांके की हरि लाला मेरो बांके की हरि लाला मेरो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। नारद जी ने आके बता दिया कि है कंस, और जिस समय कन्या के पहा पकड़ के कंस ने पछाड़ा है तो कन्या हाथ से छोड़ के आकाश में बोली है, ऐ कंस तू मुझे क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। उसी समय कंस ने बुलाया निशाचरों को, कहा जाओ गोकुल ब्रज भूमि के अंदर आज उनके जितने भी बच्चे हैं सबको मार डालो, जमीन पर पट पट कर सबकी हत्या कर दो। दुराचारी कंस के अनुसार धावा बोल दिए और जितने भी बच्चे थे उनको पटक पटक के मारना शुरू कर दिया। किसी को पर्ची से, किसी तलवार से बुरी तरह से हत्याएं करना शुरू कर दिया। नंद बाबा यशोदा मैया बड़ी ही मन में दुखी है, ऐसा न हो हमारे तरफ आ जाए, लेकिन वहां तक न गए। पुणे लौट के आए, बोले महाराज आज तक हम जो बच्चे जन्म दिए थे हमने सब मार दिए, कोई बाकी नहीं है। नारद जी पुणे पहुंच गए, बोले तुमने मार दिए होंगे लेकिन असली जो कंस का दुश्मन है वो तो अभी जिंदा ही है, क्या करें? कहाँ है? बोले नंद बाबा के यहाँ। पूतना को बुलाया, पूतना आई, कहा जाओ जल्दी से, तुम्हारे पास ऐसी कला है कि तुम जो बच्चे को दूध पिला दो वो जिंदा नहीं बचता है, जाके तुम जैसे हो सके मारो। बोले चिंता मत करो, गोकुल गांव के जितने भी बच्चे हैं उनको मैं मारूंगी, क्योंकि निशाचरों ने गोकुल में प्रवेश नहीं किया था। पूतना राक्षसी गोकुल पहुंची जा करके और उसने सुंदर गोपी का रूप बनाया, नीचे लहंगा ऊपर फरिया ओढ़नी ओढ़ करके सुंदर गोपी बन गई।
और सिर पर टोकरी रख करके गलियों में गाती घूमती चली जा रही है। धीरे से उसने अपनी चुनरी की पर्दा किया, मैया यशोदा के घर में प्रवेश किया। लाला कन्हैया पल्ले में झूल रहे हैं। देवी आती है, कोई चूम जाती है, कोई सीने से लगाती है, कोई गले से लगाती है। यशोदा ने कहा अंदर सुलाऊं, बार बार निकालना पड़े, चल जा स्वच्छ हो जाइए, आंगन में ही सुला देंगे। बस इतने में ही पूतना पहुंची है। यशोदा यशोदा, अरे नहर कौन है नी? अरे मैं हूं पंडितानी। चौड़ी का बात है? अरे मैं मैके गई थी, मैंने सुना तेरे यहाँ बड़ा सुंदर लाला हुआ है। बोले हाँ हुआ है, तो इतने दिग्दर्शन तो करा दे। बोले सामने पल्ले में झूल रहा, जाके देख ले। पूतना ने कहा ये मौका बड़ा ही सुंदर है। यशोदा मैया हाथ में झाड़ू लेकर के आंगन को झाड़ रही और पूतना चुपचाप गई। जैसे ही पूतना पल्ले के पास पहुंची, पूतना को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने झट से आंखें बंद कर ली। राधे राधे। जब पूतना पहुंची है तो कितने दिन के भगवान थे? कितने दिन के थे? हैं? माता को पूछन दो। हाँ बोलो भाई, भगवान श्री कृष्ण कितने दिन के थे? ये भागवत कथा कैसी सुनते आप लोग? राधे राधे। हजारों भागवत है गई, लेकिन अरे तक देने वालों को भगवान श्री कृष्ण कह देना के थे। राधे राधे। आप लोगों को बताएं कोई? साथ अब एक से बोलना शुरू कर दो, 10 तक बोल जाए, कोई कोई हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। हमारे आचार्य जी वो श्लोक हमें सुना देंगे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में। प्रमाणित पूतना गई है और वो मात्र, और ये घटना किस दिन की है मालूम आपको? छठी करो ना, छठी छोरा कब निकालो घर में से? राधे राधे। एक सज्जन बोले बाबा एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछो। बोले हमने पहले देखा था, पहला जमाना था, कोई भगवान श्याम सुंदर ने पूतना को देख करके इसलिए आंखें बंद कर ली कि कितनी हत्यारिन है, कैसी हत्यारिन है, पता नहीं कितने बच्चों की हत्या कर चुकी है। ऐसी हत्यारिन को मुंह देख लो पाप है। जहां से भगवान श्याम सुंदर ने आंखें। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब ये हमें दूध पिलाएगी और मैं इसे मौत के घाट उतारूंगा। और दूध पिलाने वाली माँ होती है, और जब माँ को मैं मारूंगा तो कौन से लोक में पहुंचाऊं? तो धर्मराज से रजिस्टर देख करके आंखें बंद करके ढूंढ रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद की, भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज तक मैंने तो जहर पिया नहीं, जहर तो भोलेनाथ पीते हैं और ये जहर लगा के आई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान किया और भोलेनाथ को कैलाश पर्वत से बुलाया। जहर जहर तुम पी लो और दूध मैं पी लूंगा, इसलिए नाथ जल्दी से आ जाओ, इसलिए बुलाया। बोलो शंकर भगवान की। चौथी बात, भगवान श्री कृष्ण पूतना का पूरा जीवन का लेखा जोखा देखने लगे, कितने जन्मों का निहारने लगे। इसने कौन सा पुण्य किया है जिसका दूध आज मैं पीऊंगा और गति में अपने हाथ से प्रदान करूंगा। धर्मराज से लेखा जोखा मांग करके देख रहे, इसलिए आंखें बंद कर ली। पूतना ने मौका पाया, कोई अगल बगल नहीं है, झट से श्याम सुंदर को उठा लिया और झट से उसने अपना स्तन निकाला और कन्हैया के मुंह में दे दिया। कन्हैया ने पहले तो अटे मटे करी। पूतना ने कहा आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जितना भी तू बच गया है। भगवान श्री कृष्ण ने मनी मन कहा देखते कौन जिंदा बचता है कौन मरता है, अभी पता लग जाएगा। जैसे ही स्तन दिया तो जैसे कैसे मुंह में ठूस दिया। भगवान श्री कृष्ण का देख मैंने जबरदस्ती नहीं की है, तू जबरदस्ती पिला रही है, अब नहीं मानती है, ठूस ही रही है तो कोई बात नहीं, स्वागत है। भगवान ने मुंह खोल दिया, स्तन मुंह में चला गया। श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही कस करके पकड़ा, दोनों हाथों से स्तन पकड़ लिया और सांसा को जैसे ही खींचा तो दूध के साथ साथ पूतना के प्राण खींचना शुरू। और जैसे ही प्राण खींचे पूतना ने दोनों हाथ छोड़ दिए और झटका मार करके कन्हैया को दूर करने लगे।
भगवान श्याम सुंदर ने कस करके दोनों स्तन पकड़ लियो, कहा मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता, तू भले ही छोड़ दे, मैं छोड़ने वाला नहीं। कस के पकड़ लिया और जैसे ही प्राण को खींचे हैं, प्राण वायु बाहर आई, पूतना घबरा दी, सांस रुक गई, भागी और राक्षसी रूप प्रकट हो गई। बचाओ 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 बचाओ, आगे भागी जैसी। श्रीमद् भागवत महापुराण में लगा है, इतना भागी इतना भागी इतना भागी कि मथुरा कंस के बगीचे तक भागती गई। और भगवान श्याम सुंदर वो भाग रही है और कन्हैया को घंटी जैसे राधे राधे उन्होंने स्तन नहीं छोड़ा, दोनों हाथों से पकड़े कस करके, और जैसे प्राण निकले उतना धड़ाम से गिरी। जैसे गिरी है श्याम सुंदर भगवान उसके सीने पर पड़े, दुग्धपान कर रहे हैं। उधर जैसे ही पूतना ने राक्षसी रूप में अपना रूप दिखाया, यशोदा ने देखा और मोहल्ले वालों ने देखा, सब घबरा गए कि हाय वो तो ले गई, श्याम को ले गई ले गई ले गई ले गई। यशोदा मैया तो एकदम चक्कर खा करके आंगन में गिर पड़ी। मोहल्ले की गोपियां एकत्रित हो गई, दौड़ी दौड़ी आई, पानी का छींटा मारा, उन्हें उठाया, घबराओ मत घबराओ, अरे नो अभागिन यशोदा के लाला को राक्षसी उठा के ले गई है, जल्दी से उपाय करो। भैया यशोदा चली और भी ब्रज गोपियां भागी भागी चली, गोप चले, जो गांव के लोग सब भागे, कोई हाथ में डंडा, कोई लाठी, कोई कुल्हाड़ी, जो जैसा मिला सब भागे जा रहे हैं। तो जब पहुंचे देखा बगीचे में एकदम फैली पड़ी है और कन्हैया बड़े प्रेम के साथ अपने मुंह में पूतना का स्तन लिए हुए आराम से लेटे हुए, बोलो बांके बिहारी लाल की। दौड़ करके पूर्णमासी माता जी ने कन्हैया को उठा लिया, उठा करके गोदी में लिया, गौ माता की मुंह से नजर झाड़ी, गौ माता के मूत्र से स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया, कन्हैया को शुद्ध किया, यशोदा के हाथ में दिया, अपना श्याम सुंदर बच गया, कन्हैया बच गया, कन्हैया बच गया। अब तो ब्रज के गोप ग्वाले जितने भी थे उन्होंने हाथ में कुल्हाड़ा लिया और बबूल जैसे उसके खोपड़ा में फाड़ना चालू कर दिया। कोई खोपड़े में जुट गया, कोई हाथ में, कोई पाँव में, काट काट करके उतना भी शरीर का ढेर लगा लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। तब तक नंद बाबा मथुरा से लौट करके आ रहे हैं। एक जगह सबको इकट्ठा देखा, सबके सब नंद बाबा बात लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सबने बात नंद बाबा को समझाई बताई, चलो लाला तो ठीक है ठीक है। पूतना का दाह संस्कार कर दिया। कंस को खबर पहुंची, उसने संकटासुर को भेजा। राधे राधे। संकटासुर आता है, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। ब्रजमंडल के अंदर छोटी छोटी जो गाड़ियां होती हैं, छकड़ा बोलते जिसे, मैया यशोदा ने आंगन को लीप करके लाला का पन्ना छकड़ा पर गाड़ी पर रख दिया है और संकटासुर आकर के उसी पर बैठ गया और उसे उठा करके लेके गया। भगवान श्याम सुंदर ने उससे खत्म किया। हमारा बोलो बांके बिहारी लाल की। उधर श्री बसदेव जी ने अतुल जी से कहा, आप थोड़ा सा हमारे कुल पुरोहित, राधे राधे, प्यार से बोले राधे राधे। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण है, सुनते सुनते आखिरी दिन या तो उबासी आएगी आज, या तो उबासी आएगी, या नींद आएगी, या फिर पाप उठा के ले जाएंगे। तीन में से एक बात हो सकती है, क्योंकि ये चरित्र वो है जो सुन ले, और अगर तीनों बात से बच गए, या तो पाप उठा के ले जाएंगे, या उबासी आएगी, या नींद आएगी, और इन तीनों से बच गए तो भगवान श्याम सुंदर के चरित्र में शंका पैदा हो जाएगी। चार बात से बचोगे तब चरित्र समझ में आएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। शंका हो जाएगी। एक सज्जन पूछे, बोले बाबा एक बात, मैंने कहा हाँ पूछो। बोली भगवान श्याम सुंदर ने माखन दही चुराया था। मैंने कहा हाँ चुराया था। बोले मैं किसी की भैंस चुरा लाया, कोई बुरा तो नहीं किया। मैंने कहा गुनाह का मालूम पड़ता है। राधे राधे।
हाँ हाँ, क्योंकि 21वीं सदी में जा रहे हो। वो माखन दही, बोले माखन दही की मटका की तो बात छोड़ो, भैंस ही ले चलो। राधे राधे। तो नकल करने के लिए भी थोड़ा अकल की जरूरत होती है। क्यों चुराया, आगे सब तो हम बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला में जिसको विश्वास हो जाए, महाराज परीक्षित का मन डोल गया है। सुखदेव जी ने समझाया है कि राजा सावधान, कृष्ण के चरित्र में शंका पैदा हो गई तो जान ले तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। ये योगेश्वर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर है। और जितना लीलाओं का वर्णन करूं उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना कि भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री बसदेव जी ने अकुल जी से निवेदन किया, कहा कि हमारे कुल पुरोहित गर्गाचार्य को भेजा जाए। गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा गया नामकरण करने के लिए। राधे राधे। आजकल ब्राह्मणों की जरूरत नहीं पड़ती, नामकरण तो अपने घर में ही रख लेते हैं और ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं जिनका कोई एक बच्चा अपनी माँ को कहता है मम्मी। क्या कहता है? यही कहता है ना, हर घर में मम्मी है, लेकिन मम्मी का अर्थ समझती हो? मम्मी का अर्थ नहीं समझती हो। कोई औरत मर जाए, हाँ, कोई औरत मर जाए और मसाला पोत करके या बहुत बड़े कढ़ाव में तेल भर के बाकी लाश उसमें पटक दो और 1 साल तक मरी मराई लाश उसमें सड़ती रहे, पड़ी रहे और फिर बाहर निकाला जाए, तब उसे मम्मी कहा जाएगा। तो तुम का मरी मराई हो, का सड़ी सड़ाई हो? राधे राधे। तुम्हारा लड़का रोजा तुमको मम्मी कहता है, इसमें तुम सड़ी सड़ाई हो। और जिस बच्चे की दृष्टि में तुम मरी मराई हो, सड़ी सड़ाई हो, तो क्या सम्मान करेगा? बोलो बांके बिहारी लाल की।